हेलो सब, कुशल मंगल सभी बच्चों का स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। टाइम एंड वर्क की अब तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 6, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। पिछली क्लास में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से केवल 11 मिनट की क्लास हो पाई थी, आप सब लोग जानते हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो 2 सवाल करवाए थे, जैसे तीन आदमी या फिर 4 बच्चे या फिर 5 आदमी या 2 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में करती हैं, तो मिलकर जैसे 6 आदमी या फिर 5 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप के सवाल थे। इसमें थोड़ा सा टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें क्या है, मिल के ही काम हो रहा है, ठीक है। कोई कितने दिनों में कर रहा है, कुछ लोग कितने दिनों में कर रहे हैं, और बाद में आपको बताना है कि कुछ लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप के जो सवाल हैं, ये लगातार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क में आपको पता है कि सवाल जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, जो उनकी लैंग्वेज होती है वो लंबी होती है, क्योंकि काम को बताना होता है। कोई व्यक्ति जैसे अभी जब ए या बी वाले आएंगे, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को 30 दिनों में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरुआत किया, लेकिन 10 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने के 20 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो इन टाइप के सवालों में क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ी बढ़ जाती है, जो लाइन्स हैं वो थोड़ी क्या होती है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन उनको करने के तरीके मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जिनसे कम ही समय में आप लोग उनको सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी झिझक के। समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स आपके लिए मैं लेके आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस पे, मैथ्स विद धर्मेश पे। टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कई बार मैं कह चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्य जगह पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, खासकर फेसबुक पर। तो इसमें बोला गया है 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि मैन इंटू डे बराबर होता है वर्क, ठीक, या फिर मैन इंटू डे इंटू टाइम अपॉन वर्क बराबर मैन इंटू डे इंटू टाइम अपॉन वर्क, M2 D2 T2 M1 D1 T1 W1 W2, ठीक। अब यहाँ पे जो काम है वो देखिए सेम है, काम में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि उसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं और मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ऐसे हम लोग करेंगे कि 2 आदमी प्लस 3 बच्चे, बच्चों को बी से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, आप लोग भी बी से ही डिनोट करिए। ये हमारा मैन हो गया, यानी कि मैन पावर जितना हमारा काम करने में लगा हुआ है, तथा डे 10 दिन में, और बराबर हो जाएगा M2 हमारा हो जाएगा 3 आदमी प्लस 2 बच्चे गुणे 8। समझ गए? और काम वही है, तो W आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन का आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसमें मैन और बच्चों की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी। देखिए ये हो जाएगा 10 मैन प्लस 15 बच्चे बराबर हो जाएगा 12 मैन, ये M बनाना जो है, प्लस 8 बच्चे। M बनाने में मुझे आज से नहीं, बचपन से ही दिक्कत होती है, M एक बार में कभी नहीं बनता। आप मैन से माइनस कर दीजिए और बच्चों का बच्चों से, तो 15B माइनस हो जाएगा 8B से, और 12M माइनस हो जाएगा 10M से। ये हो जाएगा 7B बराबर 2M। M बाई B अगर निकालें, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 7/2। जो एफिशिएंसी है मैन की वो कितनी आ जाएगी, 7, और बच्चे की कितनी आ जाएगी, 2। इतना आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आपको क्या निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। कितने में देख लेंगे,
तो टोटल वर्क आप लोग जानते हैं कैसे निकलेगा। तो 2 आदमी थे, उनकी पावर कितनी थी 7 गुणे 7 प्लस 3 बच्चे थे, उनकी पावर 2, और कितने दिन तक काम करने हैं तो गुणे 10। 7 दूनी 14 प्लस 6 गुणे 10, 20 गुणे 10 बराबर 200। ये हमारा आया टोटल वर्क, और सेम वर्क को ही सभी लोगों को करना है। अंत में जो सवाल में पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि 2 आदमी और 1 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उस काम को कर लीजिए, चाहे इसमें एक मात्रा लगा दीजिए, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको पता है वर्क हमारा इतना है, तो मैन इंटू डे इक्वल वर्क से अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपको पता है कि 2 आदमी प्लस 1 बच्चे को काम करना है, दिनों की संख्या x, काम हमारा है 200। अब आपको पता है कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो 2 गुणे 7 हो जाएगी, प्लस बच्चे की 1 गुणे 2 हो जाएगी, और गुणे दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क। 2 से 14, 2 16 गुणे x बराबर 200। x का मान आ जाएगा 200 बटे 16, 8 दूनी 16 और 25 सट्टे 200, जो सॉल्व हो गया आएगा 12 सही 1 बटा 2 दिन। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दिख रहा है यहाँ तक? ना दिख रहा हो तो ऊपर लिख देंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया दिख रहा है आप लोगों को, एकदम साफ नज़र आ रहा होगा बिना चश्मा लगाए। हो गया आंसर? थोड़ा बस बड़ा लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह हटा के। कि 12 सही 1 बटा 2 दिन, इस सवाल का आंसर नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा। आपको जो समझाने में टाइम लगता है वही टाइम है, वरना आपको भी पता है कि रेशियो मेथड से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है, और कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है इन सवालों को सॉल्व करने का। नोटेड डाउन और नॉट सही। 2 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में कर रहे थे, 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को 8 दिन में कर रहे थे। तो हमने निकाला कि मैन और बच्चे का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 7 बटे 2, यानी कि एक आदमी किसी काम को कितने भी दिनों में करता है तो उसकी क्षमता क्या है 7 है, बच्चे की क्या है 2 है। तो हमें बताना था 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे 2 आदमी गुणे 7, उसका मैन पावर 3 गुणे 2, सॉरी ये टोटल वर्क निकालना था, तो 2 आदमी और 3 बच्चे का निकाला। टोटल वर्क हमारा आया कितना 200, यानी कि वो कोई काम था तो उसको कितने दिनों में कर रहे थे, तो सॉरी कोई काम 200 था तो उसको कितने दिनों में कर रहे थे 10 दिनों में कर रहे थे। तो हमें बताना था कि 2 आदमी और 1 बच्चा उस काम को कितने दिनों में कर रहे थे। तो काम 200 था हमारा, दिनों की संख्या हमसे पूछी गई थी कितनी आ गई 12 से 1 बटा 2। नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, लैंग्वेज से थोड़े बड़े हैं, लेकिन उन पे आपका असर नहीं पड़ना चाहिए। जो मेथड है आप उन पर ध्यान दीजिए। चाहे जितने सवाल आ जाएं इस टाइप के, सभी आपको इसी तरह लगाने हैं और सभी के सभी क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे इसी मेथड से। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को थोड़ा अलग। 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 15 औरतें उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में करती हैं। तो 10 आदमी प्लस 9 औरतें उसे कितने दिनों में करेंगी, ये सवाल है। लगाइए। टाइम एंड वर्क की क्लास और क्या नाम है, जितनी भी एडवांस मैथ्स की क्लासेस होती हैं उसमें टाइम क्या होता है थोड़ा ज़्यादा लगता है समझाने में, क्योंकि टाइम क्या होता है खर्च हो जाता है, और हमें खर्च किया हुआ टाइम ही निकालना होता है हमेशा। कि 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, जबकि 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में करती हैं, लेकिन उस काम के 3/4 भाग को।
और ये जो 4 है ये आपको अच्छे से पता है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 चौक ये हो जाएगा 12, 15 से ये क्या हो जाएगा 15 कट जाएगा, 4 चौक 16, तो 10 m बराबर आ जाएगा 16 W। तो m बाई जो W आएगा वो 16/10 यानी कि 8/5 आएगा। इतना क्लियर? एफिशिएंसी तक किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इतना आप लोग निकाल चुके होंगे। जो बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, जो ऐसे ही बैठे हैं कि पका पकाया मिल जाए, उनसे आंसर नहीं आएंगे। अब आपको टोटल निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मैं सवाल करता था वो टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डे होता था, ठीक। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो आपको पता है कि 10 आदमी और 15, तो किसी एक से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, केवल समझा रहे हैं यहाँ पे, आपको करना किस तरीके से है जो मैं यहाँ पे करूँगा उस तरीके से, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 10 आदमी और 15 दिन, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर एक आदमी की 8 आई तो 10 आदमी गुणे 8 हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ है 15 × 120 1200 आएगा टोटल वर्क। इतना क्लियर? अब उसी जगह पे 15 औरतें थी, उनकी एफिशिएंसी थी 5, कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 12 × 5 = 60, लेकिन ये काम के 3/4 भाग ही कर रही थी, ठीक। तो इसका 3/4 अगर निकालें तो 4 × 3 = 12, यानी कि महिलाएं कितना काम कर रही होंगी? 900। तो देखिए इसके हिसाब से 900 आना चाहिए। तो 12 × 5 = 60, 15 × 6 = 90, कितना आ गया? 900 टोटल वर्क आ गया, ठीक। बल्कि टोटल वर्क है कितना हमारा? एक्चुअल 1200 है। क्यों? क्योंकि वुमेन क्या कर रही थी कि काम के 3/4 भाग को ही कर रही थी। तो 3/4 1200 का होता है 900। कितना? 900। और 900 देखिए वुमेन के हिसाब से आ रहा है, और मैन के हिसाब से जो टोटल वर्क है वो हमारा कितना है? 1200। क्लियर? तो किसी एक भी तरीके से आप रख के सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप वुमेन वाला ले रहे हैं तो इसका 3/4 जोड़ के ही इसमें निकालें। तो टोटल वर्क यहाँ पे जो हम लेंगे वो 10 आदमी, एक की एफिशिएंसी 8 और 15 दिनों तक, ये हमारा टोटल वर्क जो कि कितना आएगा? 1200। और मैन इंटू डे 10 मैन प्लस 9 वुमेन इंटू डे एक्स। दिनों की संख्या ही हमसे पूछी गई है, जिसको हमने क्या माना? एक्स माना। देखिए ये 1200 आ गया, क्लियर है आपको? ये आ जाएगा 10 × 8 प्लस 9 × 5 और गुणे एक्स, ठीक। तो 1200 बराबर 80 + 45 गुणे एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा 1200/125। अब इसको काट लीजिए आप लोग, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 नहीं कटेगा। 5 से अगर काटेंगे ये 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20। फिर 5 से काट दें, 5 × 25, 5 चौक 20, 5 × 8 = 40। तो x बराबर 48/5, जिसका मतलब हो जाएगा 8 × 5 = 40। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 सही 3/5 डे। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन है, ऐसे ही आप लोगों को भी वहाँ करना है। लेकिन क्या होता है कि पेन कॉपी पे करो तो ज़्यादा अच्छे से होता है। यहाँ ये डर रहता है कि कैलकुलेशन करते हुए आंसर गलत ना लिख दूँ और बच्चे के मन में ये डाउट ना आ जाए कि सर ने गलत आंसर बता दिया। इसका आंसर क्या होगा? 8 सही 3/5। आप लोग कह रहे होंगे कि सर बड़ा कंजस्टेड जगह में लिख देते हैं।
आदत हो गई है छोटा छोटा लिखने की। 8 सही 3/5 दे। सॉरी 8 नहीं आएगा भाई, 9 भाई, 5 9 45 3 48, 9 सही 3/5। नोट कर लिए, यही क्या है सवाल का आंसर है। 9 सही 3/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं कभी भी कैलकुलेशन करें तो दिमाग ठंडा रख के करें। अब क्योंकि यहाँ पे भी हम 5 से ही काट रहे थे, 5 अट्ठे 40 ही, तो वही दिमाग में छाया हुआ था, तो 5 अट्ठे 40 ही लिख दिए। कई बार हर किसी से, चाहे जितना बड़ा टीचर हो, चाहे जितना होशियार विद्यार्थी हो, सबसे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जब भी पेपर में बैठें तो बहुत ठंडे दिमाग और कूल माइंड से मैथ लगाएं। मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपका माइंड कूल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कूल आपका इंग्लिश और जीएस करने में भी होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए अगर टिक लगा रहे हैं, आंसर आपका मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आपने जवाहरलाल नेहरू स्पीड में आओ देखा ना ताओ, एक ही जगह आपने बी पे टिक कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां पेपर में हो जाती हैं, खासकर ऑफलाइन में। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होता है उसमें तो एडिटिंग की सुविधा रहती है कि आप ऑप्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती। आपने जो एक बार गोला ब्लैक कर दिया सो कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन में ये भी सिस्टम अच्छा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, आपने जो क्वेश्चन छोड़ा हो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हैं, जो आपने आंसर लगाया हो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं रहती है। ऑफलाइन में एक बार सर्किल आपने ब्लैक अगर कर दिया तो फिर वही आपका आंसर माना जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार कि 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर रहे थे, जबकि 15 औरतें उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर रही थी। तो हमने यहाँ एफिशिएंसी निकाली 8/5। तो टोटल वर्क हम लेके चलेंगे मैन वाला, तो एक मैन की एफिशिएंसी 8 थी, तो 10 × 8 × 15 1200 आएगी। 10 आदमी प्लस 9 औरतें उसी काम को कितने दिन में, तो x दिन में करती हैं, जो कि x का मान क्या है 9 सही 3/5। नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, बड़ा टाइम लग जाता है इन सवालों में। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल और इम्पोर्टेंट भी। ऐसे सवाल तो ज़रूर पेपर में किसी एग्जामिनर के मूड में होता है तो वो रख ही देता है। देखिए, यदि 8 व्यक्ति और 12 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो 40 व्यक्ति और 45 लड़के उसी कार्य के 3 गुने, क्या बोला गया है, 3 गुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यदि 16 व्यक्ति 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटों में। बोला गया है कि 16 व्यक्ति 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कार्य करते हैं। बताइए एनीबडी। तो 8 व्यक्ति और 12 लड़के कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ये सब अभी ध्यान नहीं रखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 बॉयज हमारे 24 घंटे में करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 8 × 24, 2 × 16, 2 × 12, डायरेक्ट 4 से काट देते, 4 × 16 और 4 × 12, तो मैन अपॉन बॉयज हमारा आ गया 9/4, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई 9/4। अब आगे सवाल आप लोग लगाइए और उसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल सवाल, करने के तरीके वही, कुछ नया नहीं है, लेकिन आप लोग भी क्योंकि मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बताइए। बोला गया 8 व्यक्ति और 12 लड़के कार्य को 12 दिनों में करते हैं। देखिए 8 व्यक्ति थे यानी कि मैन, और 12 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में कर रहे थे, तो 40 व्यक्ति और 45 लड़के, 40 व्यक्ति और 45 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, उसी कार्य के 3 गुने काम को। तो काम अगर यहाँ पे 1 गुना था तो
तो यहाँ पे कितना था, 3 गुना था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि काम अगर वहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि काम अगर वहाँ पे 1 गुना था तो वहाँ पे कितना गुना है, 3 गुना है। अब आपको एफिशिएंसी रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो 8 गुणे 9 प्लस 12 गुणे 4 गुणे 12 बराबर 40 गुणे 9 प्लस 45 गुणे 4 गुणे x बटे 3 बटे 1। केवल यहाँ पे लिख रहे हैं औपचारिकता के लिए। इस 3 का इससे गुणा हो जाएगा, 8 9 72 और प्लस 12 चौक 48 गुणे 12 और गुणे 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 180 गुणे x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12, तो 120 गुणे 12 गुणे 3। ठीक, बराबर हो जाएगा 540 गुणे x। ठीक, काट दीजिए इसको, ये 180 टाइम चला जाएगा। ठीक, ये 15 बार चला जाएगा, 12 से अगर काटेंगे और ये 8 बार चला जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8 दिन। यही क्या है इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। बहुत ही आराम से सारी कैलकुलेशन कट गई, आप लोग निकालिए। 8 दिन क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैसे कैसे काटा मैंने, पहले 3 से 540 को काटा तो 180 आ गया, फिर 12 से काटा तो 15 आ गया, 15 से फिर 120 को काटा तो 15 8 120, x बराबर हमारा आ गया 8 दिन। इस सवाल को एक बार फिर से समझा देंगे, तब तक आप नोट कर लिए। देखिए, यदि 8 व्यक्ति और 12 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो 40 व्यक्ति और 45 लड़के उसी काम के 3 गुने कार्य को, तो काम हमने 1 माना तो उसका 3 गुना कार्य कितना हो जाएगा, 3। यदि 16 व्यक्ति 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में, तो हमने यहाँ मैन और बॉयज़ की क्या निकाली, एफिशिएंसी निकाली। तो क्या आई, 9 और 4। तो यहाँ पे 8 आदमी थे तो एक की एफिशिएंसी कितनी थी, 9, तो 8 की 8 गुणे 9। बच्चे की 4 थी तो 12 गुणे 4 गुणे 12, और यहाँ पे वर्क 1 है, यहाँ पे 3 गुना वर्क है, यानी कि उससे कितने गुना वर्क ज़्यादा करना है, 3 गुना। 40 गुणे 9 45 गुणे 4 गुणे x बटे 3। ये आया 120 गुणे 12, और ये जो 3 था इसको इसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 360 प्लस 180 540 हो गया। 3 से काटा 180 बार, 12 से काटा 15 बार, 15 से काटा 8 बार, x बराबर आ गया 8 दिन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन लगे होंगे। क्लासेस बड़ी पॉसिबल नहीं है अभी, इतना मेगापिक्सल और अपलोड करने के लिए जो kbps चाहिए होता है वो सब अभी इतना हाईटेक वाला नहीं लगा है। आप लोग साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम भी बहुत जल्द क्या कर सकें, डिजिटल बोर्ड ला सकें आप लोगों के सामने। फिर सवाल आया आंसर कराया, सवाल कराया आंसर करा, 1 घंटे में बहुत से ज़्यादा सवाल तब हो पाएंगे और तब 1 घंटे की क्लास भी हो पाएगी। क्योंकि अभी मैं मैनुअली ही लिखता हूँ, बोर्ड रफ करता हूँ, तो अभी छोटी क्लास हो पाती है। ये समझ लिए 25 मिनट की ये क्लास ही 5-5 GB में पहुँच जाती है, क्योंकि वीडियो क्लैरिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है ताकि बच्चे को धुंधला ना दिखे, आवाज़ जो है वो साफ़ आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके चलते क्लास क्या होती, छोटी रखनी पड़ती है। शुरुआत में मैंने दी थी, जो एवरेज की वीडियोस आप लोग ने देखी होंगी, उसमें 49 मिनट 50 मिनट की वीडियो है, लेकिन उनमें वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। उसमें बहुत ज़्यादा 480 पिक्सल तक आपको क्लैरिटी मिलेगी या 720 तक मिलेगी। इसमें आप लोगों को 1080 तक क्लैरिटी मिल रही होगी। तो यही फ़र्क है। समझ में आ रहा है कि क्लासेस छोटी क्यों रखनी पड़ रही हैं। बाकी आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जो भी UPSI की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको भी जुनून है वर्दी अपने कंधों पे चाहिए, डबल स्टार चाहिए, तो वो लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल मैथ्स के लिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी क्या करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जितना भी जल्दी हो सकेगा
PDF मैं आप लोगों के सामने डालता रहूँगा। अभी जैसे टाइम एंड वर्क का ये सेशन चल रहा है, तो टाइम एंड वर्क के लिए PDF अपलोड हो जाएंगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही PDF क्या होगी, अपलोड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप यूं ही मेहनत और तैयारी जज्बे के साथ करते रहिए।